नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। ये कितना बड़ा बिज़नेस होता है फेक पासपोर्ट्स बनाने का? जब आप ये मान लीजिए कि इतना बड़ा बिजनेस है कि एक पासपोर्ट $4000 का बिक रहा है, प्लस वीज़ा की वीडियो आपको दिखा रहे हुँ, हैं, जो फेक वीज़ा की वीडियो आप दिखा रहे हैं, उसके पैसे अलग लिए जाते हैं। ओके। 1000, 2000, $3000 जैसा मौका लगा। तो एक पासपोर्ट $10,000 तक पड़ जाता है, विद वीज़ाज़, विद स्टैंपिंग, विद एवरीथिंग। हुँ, और जो आदमी $10,000 खर्च कर रहा है, तो उसके पास मतलब कि वो बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा है। मतलब कई बिलियन डॉलर्स की हाँ, इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस पे गवर्नमेंट बहुत क्रैकडाउन करती है, दुनिया भर की गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती हैं। इसलिए हर 5 साल में वो पासपोर्ट को अपडेट करती हुँ, हैं, नए सिक्योरिटी फीचर्स लाती हैं। लेकिन क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो उनमें भी तोड़ कर लेता है। इसलिए तो सब बाद में पकड़े जाते हैं, बहुत कम पकड़े जाते हैं। हुँ। पकड़े जाते हैं, जैसे 100 भागे उसमें से 5 ही पकड़े जाते हैं, 95 गायब रहते हैं, आज तक पकड़ ही नहीं पाते हैं। सबसे ज़्यादा कोई ऐसा ग्रुप है या क्रिमिनल सिंडिकेट है जो ये काम कर रहा है अभी? सारे, बहुत सारे? सारे। साउथ इंडिया ईस्ट से मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया इंडिया से इंडिया नोन? में तो देखो, इंडिया में इससे नहीं है पॉसिबल। इंडिया में जो पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, वो गवर्नमेंट से ओरिजिनल ले लिए हुँ, जा रहे हैं पासपोर्ट। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा, जो इंडिया में जो फेक पासपोर्ट बन रहे हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस से बन के आ रहे हैं, जो बनाए गए हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। कि डॉक्यूमेंट्स नकली बनाए, फिर आधार ओरिजिनल बनवा लिया, फिर आधार के बेस पे वो पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब छोटा राजन हो या कोई और हो जिसने इस बिज़नेस में घुसने की कोशिश की हो? क्योंकि ये भी बहुत प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस है। छोटा राजन का वो आदमी था, सुनील सोन्स, वो काम करता था फेक पासपोर्ट का ही। और छोटा राजन को जब वो 94 में दुबई से भागा था, तो उसने उसी की से पासपोर्ट बनवाया था, सुनील सोन से। और मैंने शायद उसकी पासपोर्ट की कॉपी इस किताब में भी पब्लिश की है, बॉम्बे टू बैंकॉक। उसमें तो कई सारे पासपोर्ट की कॉपी हुँ, की है, मैंने दी है मैंने। तो ये तो बिज़नेस है, सब एक दूसरे को, मतलब बहुत सारे लोग इसमें बिज़नेस में घुसे हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे उस तरीके का कलाकार चाहिए जो उस चीज़ को कॉपी कर सके। उस तरीके का सर्जन चाहिए राइट। जो उस चीज़ को बना सके। उस तरह की मशीनरी चाहिए जो बना सके, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे छोटा राजन जो है, फेक डॉलर के लिए एक फैक्ट्री भी डालने वाला था, उसका पॉडकास्ट हम अलग से हुँ। करेंगे। तो कितने कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स एक टाइम पे एक इंसान के पास में हो सकते हैं? वो कितने भी कंट्रीज़ के पासपोर्ट अपने पास रख सकता है, क्योंकि उसने पासपोर्ट खरीदने हैं, उसने सरकार से नहीं लेने हैं। हुँ, उसने जो ये फेक पासपोर्ट बना रहे हैं सर्जन, जिनको कलाकार कहते हैं, वो उनसे पैसा देगा, उस हिसाब से कंट्री को बनवा लेगा। फॉर एग्जांपल, छोटा राजन का एक ग्रुप मेंबर था जिसको अरेस्ट करके इंडिया में 2011 में लेके आया। उसके पास जो है 4 पासपोर्ट की ब्लैंक कॉपीज़ मिली थी बैंकॉक में। ओके। इंडियन पासपोर्ट पे वो अरेस्ट हुआ, जो नकली नाम से बनवाया गया था, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था। वो पासपोर्ट ओरिजिनल था, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो नकली थे। हुँ, उस पे उसको पासपोर्ट लिया। उसके बाद जब वो बैंकॉक पहुंचा, तो उसके पास और भी कंट्रीज़ की बुकलेट थी। तो ये एक नकली आइडेंटिटीज़ हैं। क्रिमिनल्स अपनी, जो मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में कहा था कि कॉकरोच, तो आपको कॉकरोच की तरह रहना है, छुप के रहना है, आपको अपने आप को बचा के रखना है। हुँ, तो इसलिए वजह से कि एक आदमी कितने भी पासपोर्ट रख सकता है, उसके पास बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कोई आपकी सरकारी आइडेंटिटी नहीं है कि आपके पास एक ही होगी। राइट। आप क्रिमिनल हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए कितने भी पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश फिल्म्स में हम अमेरिकन सिनेमा में देखते हैं कि वो एजेंट के कई सारे पासपोर्ट दिखाते हैं, वो यूके का दिखाते हैं, बेल्जियम का, अमेरिका का, सब जगह का। तो ऐसे ही क्रिमिनल वर्ल्ड में होता है, वो कितने भी पासपोर्ट रख सकते हैं, डिपेंडिंग उन्हें कब कहाँ कैसे भागना है। तो ये कोई वो नहीं है। मैं ही आपको शायद वीडियोस कम से कम 5-6 पासपोर्ट्स की दे रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हुँ, पासपोर्ट्स की दे रहा हूँ। तो आप सोच लिए कि अगर मेरे पास 5-6 कंट्रीज़ के पासपोर्ट का डाटा हो सकता है, तो सोचिए क्रिमिनल के पास कितने पासपोर्ट्स हो सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। उस पर कितने सारे वीज़ाज़ लगे हो सकते हैं, कितने सारे फेक वीज़ाज़ लगे हो सकते हैं, जिस पे वो उन कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में, उन फेक वीज़ा की वजह से ऑन अराइवल वीज़ा लेके और लंबा स्टे कर सकता है। तो ये इसके कोई पैमाना नहीं है। ये आपकी नीड की, उस क्रिमिनल की नीड के ऊपर पड़ता है कि वो कितने बाइंग कैपेसिटी उस पे पर आ रही है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं के अलावा जो आतंकवादी हैं वो एंट्री कर लेंगे। और
कुछ भी यहाँ पे गलत उस देश में गलत करके चले जाएंगे, उनको ढूंढा जाएगा तो उनको उस कंट्री के पासपोर्ट पे ढूंढा जाएगा। जब वो चेकिंग होगी, जब वो पासपोर्ट उस कंट्री में पहुँचेगा तो कंट्री वेरीफाई करेगा ये हमारे यहाँ का पासपोर्ट का नंबर ही नहीं है, ये तो नकली है। तब तक बहुत लेट हो जाएगी, फिर उसको आप कहाँ ट्रैक करोगे, वो तो एग्जिट हो गया। तो ये जो घोस्ट पना है, ये जिसको घोस्टनेस कहते हैं, ये बहुत बड़ा आतंकवादियों और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बड़ी थ्रेट है। और गवर्नमेंट्स जो है बहुत सीरियस हैं, इसलिए वो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हर बार इंट्रोड्यूस करती हैं। राइट। तो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, इनके सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं पासपोर्ट्स में? इनके सिक्योर, जैसे एक पासपोर्ट मैंने आपको दिया वीडियो में, इसमें आप देखेंगे तो अंदर जो है स्टार, किसी पे स्टार्स आ रहे हैं, उसमें अंदर बहुत सारी लाइंस हैं। लाइन से मतलब है कि वो जैसे अपने नोट में वो एक क्या कहते हैं, एक रिबन होता है, उस तरीके के रिबन होते हैं। बहुत सारे क्वीन के या बर्ड के या वॉट एवर उसके फोटोग्राफ्स होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है। तो हर कंट्री का जो पासपोर्ट होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिक्योरिटी फीचर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स को मालूम होता है कि इसको कैसे देखा जाए, या इमिग्रेशन वालों को मालूम होता है कि इसको कैसे देखा जाए। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि दुबई है। दुबई के पास एक, हर कंट्री के पास, दुबई में जो इमिग्रेशन बैठा है उनके पास एक अपना ऑफिस है, उसमें दुनिया के हर एक पासपोर्ट की लेटेस्ट कॉपी रखी है। अगर उन्हें लगा कि एक कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया से कोई आया और उन्हें लगा कि ये इंडोनेशिया का पासपोर्ट हमें डाउट लग रहा है, तो वो उस पासपोर्ट को जो इंडोनेशिया की ओरिजिनल बुकलेट उनके पास पड़ी है उससे मैच करेंगे। ओके। और उसमें उन्हें एक रत्ती भर भी फ़र्क मिल गया, एक रत्ती राई के दाने भर भी फ़र्क मिल गया, तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो कलाकार हैं ये इतना बढ़िया बनाते हैं कि इनको राई के दाने के बराबर भी फ़र्क नहीं मिलता है। ये इतने कलाकार होते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बहुत बड़ी थ्रेट भी है। पर सबसे टफेस्ट पासपोर्ट कौन सा होता है जिसकी कॉपी बना, मतलब सबसे सिक्योर पासपोर्ट कौन सा होता है? सभी सिक्योर हैं। डिफिकल्ट कौन सा होता है कॉपी करना सबसे? सभी कॉपी किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं कोई कि पासपोर्ट नहीं जिसमें डिफिकल्ट हो रहा हो? कोई पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका का पासपोर्ट मिला, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, और वो उस पासपोर्ट पे आप अमेरिका नहीं जा रहे हो, उस अमेरिकन पासपोर्ट पे आप दुनिया के और कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, और वो बिल्कुल ट्रैवल पासपोर्ट है। इनको ये देखिए, दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट होता है जिसपे आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, वो सिर्फ हवाला के और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। एक पासपोर्ट होता है ट्रैवल पासपोर्ट। जो ट्रैवल पासपोर्ट होता है वो मेंट ही दिया ही जाता है कि आप इस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो जब वो ट्रैवल पासपोर्ट है वो सारे सिक्योरिटी के साथ लैस है, प्लस उसमें कोई भी कमी नहीं है जो पकड़ में आ सके, तभी वो ट्रैवल पासपोर्ट बना। तो दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट बनता है उस कंट्री में चुपचाप रह रहे हो, एक नकली बैंक अकाउंट खोल लिया और आपने उस पर बिजनेस कर रहे हो या हवाला कर रहे हो व्हाटएवर, या फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, या जो लोगों का पैसा चुरा के आप उसमें ले रहे हो। जैसे ही बहुत सारा पैसा उसमें आया, आपने पैसा निकाला और गायब हो गए। अब जब उस अकाउंट को चेक किया तो उसमें एक पासपोर्ट की कॉपी निकली, पता चला वो सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वो पासपोर्ट बनाया गया था। क्योंकि बैंक वाले वो आपका पासपोर्ट चेक नहीं कर रहे हैं कि वो असली है या नकली है, उनको पता ही नहीं है कि असली नकली क्या होता है। उनके लिए वो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो विदेश में बहुत सारे जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो एक सेकंड पासपोर्ट जो है सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए यूज़ होता है, वो ट्रैवल पासपोर्ट नहीं होता। ट्रैवल पासपोर्ट इज़ मेंट फॉर ट्रैवल, वो किसी भी देश का हो सकता है, वो बनाया ही सिक्योरिटी प्रूफ के साथ जाता है। तो अमेरिका का अगर पासपोर्ट है, जब तक आप अमेरिका का नहीं जा रहे हो, दुनिया के और कोनों में ट्रैवल कर रहे हो, तब तक आप पकड़े नहीं जा रहे। जैसे ही आप अमेरिका पहुंचने की कोशिश करोगे उस पासपोर्ट से, आप पकड़ लिए जाओगे। ऐसे ही इंग्लैंड का पासपोर्ट है, ऐसे ही बेल्जियम का है। जब तक आप इंग्लैंड और बेल्जियम नहीं जा रहे हो तब तक आप नहीं पकड़े जा रहे हो। लेकिन आप उस पासपोर्ट पे नकली वीज़ा लगवा के दुनिया भर की एंट्री ले रहे हो। इसलिए तो क्रिमिनल्स और आतंकवादी जो हैं, ज़्यादातर जो कार्टल्स हैं, वो इस तरीके के पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके। आप कभी मिले हो ऐसे इंसान से जो नकली पासपोर्ट बनाता हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात हुई थी उनसे? कोई नहीं, मैंने कहा तो दिखाओ कैसे बनाते हो, वो देख के आया था मैं, देखे थे मैंने। आपको कभी किसी ने ऑफर किया है बनाने के लिए नकली पासपोर्ट?
मेरे को वीडियो के कमेंट में बहुत आता है। जब मैंने एक एपिसोड किया था बहुत पहले, कई साल पहले, मुंडी कट पासपोर्ट पे, तब मैंने एक छोटी सी डिटेल दी थी, लेकिन ये इस तरीके की नहीं वीडियो जो आपके चैनल पे है, तो तब तक नहीं आए थे, तब तक पुरानी तरीके के पासपोर्ट चल रहे थे। तब मुझ पर किसी ने ईमेल करके, और उस पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है वीडियो उस पर पुराने, और तो उस पर से वो नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, आप बनवा सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं कहाँ से बनवाऊँगा, बोले आपकी वीडियो देखी, हमें एक नकली पासपोर्ट चाहिए। तो बोला आने लगे, तो एक बार गुस्से में आया, मैंने कहा 50 लाख रुपए हैं तो दे। वो मतलब एक ही नंबर से बार बार मैसेज मना करने के बाद, भाई तू वीडियो तो देख, समझ। मैंने कहाँ उस पर ये कहा है कि मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ या बनाता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कैसे नकली पासपोर्ट बना के ट्रैवल करते हैं, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अब वो सोच रहा है कि मैं तो, इतने भी बुद्धिहीन लोग पड़े हुए हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम क्रिमिनल बनना आएंगे, आप नकली पासपोर्ट लेके निकल जाएंगे। और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करेक्टर्स बहुत आते हैं, मतलब Right. वीडियोस पे। सज़ा क्या होती है नकली पासपोर्ट के साथ पकड़े गए तो? जिंदगी भर जेल में खाओगे, चक्की पीसिंग वाला। जिस भी देश में पकड़े गए। जिस देश में पकड़ेगा आप, अगर अमेरिकन पासपोर्ट पे गए तो अमेरिका आपको उठा के ले जाएगा, और अमेरिका में आप पहुंचे तो आपकी बैंड बजनी है, इतनी बैंड बजनी है कि आप सोचिए, मतलब आप ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए लोग जो है अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल ही नहीं करना चाहते हैं कि गलती से अगर पकड़ लिए तो हमारे फिर एग्जिट नहीं है, सीधे FBI उठा के लेके जाएगी, और जो हाल करेगी वो फिर पता भी नहीं चलेगा कि आदमी अमेरिका की किस जेल में कहाँ पे बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी उसकी। इसलिए अमेरिका से लोग बहुत डरते हैं, इसलिए अमेरिका का बहुत सारा ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे वो पकड़े जाए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमिग्रेशन किसका है? सभी का है। क्योंकि ये इसलिए पूछा मैंने कि आपको मैंने एक जो दूसरा पहला सवाल पूछा था वो ये था कि कौन से कंट्री का डिफ़िकल्ट होता है सबसे ज़्यादा कॉपी करना। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा कि कौन सी कंट्री ऐसी होती है जो बहुत इजीली पकड़ लेती है नकली देखो, पासपोर्ट? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दुबई। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हो सकता है ये स्टॉक फुटेज भी मिल जाए, जहाँ पे दुबई, क्योंकि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, दुबई वालों ने बताया था बकायदा, उसके फुटेज आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से। हो सकता है कॉपीराइट फ्री फुटेज मिल जाए, तो आप अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये दिखाइएगा कि उनके पास बक्से भर भर के दुनिया के जितने 186 कंट्री या 190 कंट्री जो भी हैं, जो क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कंट्री वेरीफाइड है, उनके सारे पासपोर्ट वहाँ रखे हुए हैं, और उनको दिखाते हैं कि ये हमारे पास इस कंट्री का है, वो चेक करते हैं। तो दुबई का इमिग्रेशन तो ऐसा है कि वो आपको आयरिस से स्कैन करता है। सबसे स्ट्रिक्ट वो है। एक वो है, अमेरिकन इमिग्रेशन है, फिर इधर जो है UK का भी इमिग्रेशन बहुत सख्त है, ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन भी बहुत सख्त है, इंडिया का भी इमिग्रेशन अब सख्त है। इंडिया का है? इंडिया का इमिग्रेशन सख्त है, उन्हें भी पता चल जाता है कि सामने वाला किस तरीके से है, बस जज कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। इमिग्रेशन तो दुनिया के हर कंट्री के सख्त हैं, लेकिन जुगाड़ भी बहुत चीज़ है। इंडिया में जो क्रिमिनल्स आते हैं, सिर्फ इंडियंस ही नहीं बोल रहा हूँ, जो फिरंगी क्रिमिनल्स होते हैं, ये लोग किस तरह से आते हैं? मतलब एयर रूट से ही आते हैं या सी रूट से भी आते हैं? सब एयर रूट से है। सी रूट रूट से कोई नहीं? सी रूट से क्या मतलब, क्रिमिनल्स को देखो, क्रिमिनल जो एंट्री कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो डेविड हेडली था, जो 26/11 में था, जो अंग्रेज़ था, वो अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल था। वो ओरिजिनल पासपोर्ट पे आया, लेकिन उसको अंग्रेज़ समझ रहे हैं, अमेरिकन समझ रहे हैं, उसकी इंटेंशन नहीं मालूम ना। तो ऐसे क्रिमिनल्स का क्या करोगे जिनकी इंटेंशन नहीं मालूम है? जो क्रिमिनल के जिसके ऊपर थप्पा लगा हुआ है कि ये क्रिमिनल है, उसका तो आपको पता है, उस जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है उसके बारे में आपको पता है। लेकिन जो हेडली जैसे लोग हैं, जो आ रहे हैं, जो अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा पासपोर्ट माना जाता है, उसके बारे में आप उसको कैसे वो करोगे, उसको कैसे रोकोगे? क्योंकि उसके खिलाफ तो ना रेड कॉर्नर नोटिस है, ना उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बाद भी उसने ताज में होटल की रेकी कराई, सारी इन्फॉर्मेशन भेजी गई, और बाद में वो पकड़ा भी गया। तो ऐसे को क्या करोगे? तो ये भी तो एक क्रिमिनल है। खाली नकली पासपोर्ट पे ट्रैवल करने वाला क्रिमिनल नहीं है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट पे जो उस देश का नागरिक है, एक दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट का, मतलब दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कंट्री का, उसके लोग आगे कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, उसको कैसे पहचानोगे? पर ये जो नकली पासपोर्ट्स का इतना बड़ा ये क्रिमिनल रैकेट जो चलता है, या जो भी कहना हो इसे,
इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सिक्योरिटी फीचर्स लाए जाते हैं पर वो भी तो कॉपी कर लेंगे। यार। वो तो, अब एक बात बताइए, आप जो शर्ट पहने हो किसी ब्रांड की पहने होगे, अब ये आपने कितना, मान लो एग्जाम्पल 2,000 रुपये की खरीदी, इसी की कॉपी आपको 200 रुपये की कहीं मिल जाएगी। कंपनी ने 2,000 का इसको डिज़ाइन करने में पैसा खर्च किया, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन लोग तो कॉपी कर लिए ना। फिर से कंपनी जो है इसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करेगी, लोग फिर कॉपी कर लें। ये कॉपी करना रुक नहीं सकता, लेकिन यह है कि कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है वो सिक्योरिटी फीचर अपडेट करके। हर साल सिक्योरिटी फीचर नहीं अपडेट कर सकते हो पासपोर्ट पर। 10 साल या 5 साल के लिए पासपोर्ट मिलता है। अब हर साल आप करोगे तो कैसे करोगे? तो इसलिए 5-10 साल में ही अपडेट होते हैं पासपोर्ट्स। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो यहाँ ये आती है। आप हर साल या हर महीने तो नहीं कर सकते हैं ना। राइट। ये कोई पैन थोड़ी है कि आपने जैसी मार्केट में कोई नकली आया तुरंत उसको चेंज करके दूसरा ब्रांड ने दूसरा लॉन्च कर दिया। है तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसको आप कितना चेंज करोगे? तो ये एक पॉइंट है। यूजुअली कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा नकली पासपोर्ट बनता है? इंडोनेशिया, एस्टोनिया, बेल्जियम। पर ये तो पावरफुल कंट्रीज नहीं, मतलब एस्टोनिया कितना ही दम होगा वो पासपोर्ट में? बहुत दम है। यूरोप में आप ट्रैवल कर रहे हो, अफ्रीका ट्रैवल कर रहे हो, फार ईस्ट ट्रैवल कर रहे हो, सब में कर रहे हो। बन तो रहे हैं, इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट तो बन रहे हैं, नकली बन रहा है। मैं आपको वीडियोस भी दिए हैं। पर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ इसके लिए कि नकली पासपोर्ट्स वगैरह सब बना लिए इन क्रिमिनल्स ने, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्रिमिनल्स फिर ट्रैवल करते हैं? यार सब अपनी नीड के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब समझाइए इसको थोड़ा। नीड मतलब? नीड है, जैसे किसी को जब सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? सेफ पैसेज के लिए, कम चेकिंग होती है। वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत सारी कंट्रीज़ की जुड़ी हुई है, तो वो उस कंट्रीज़ में चुपचाप निकल जाते हैं पैसा देके। बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़े होते हैं, हर जगह पे पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकते, बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं हो सकते, तो चुपचाप निकल सकते हैं गांव के गांव नहीं होके। तो ऑस्ट्रेलिया से भागे हुए लोग बहुत बार बैंकॉक पकड़े जाते हैं, यूरोप से भागे हुए लोग बहुत सारे बैंकॉक पकड़े जाते हैं, या यूरोप से भागे हुए लोग बहुत सारे जो हैं अफ्रीका में पकड़े जाते हैं, जो इजिप्ट के बगल वाला जो अफ्रीका है, बुकीना फासो, और ये जो कंट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। फिर इधर से जो है साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग जाके छुप जाते हैं, जहाँ पकड़ में नहीं आते। तो ऐसे कंट्रीज़ बहुत सारे हैं जिनको नाम देना मैं उचित नहीं समझता। एक एग्जाम्पल के लिए नाम दिए हैं, क्योंकि न्यूज़ में भी उठाएंगे तो आपको इन कंट्रीज़ के नाम मिल जाएंगे। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ लोग जाके छुपते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉसिंग ईजी हो जाती है। जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई पकड़ने वाले आने वाला है, वो चुपचाप जो है, पता चला वहाँ से दूसरे कंट्री का बॉर्डर में घुस गए, वहाँ चेकिंग हुई नहीं हुई। तो ये सब नेटवर्क है वहाँ पे भी, कि ये लोग इस तरीके के सेफ पैसेज दिलवाने वाले लोग होते हैं और उनको मिलते हैं। थैंक यू सो मच अंबर जी, Thank you. इस कॉन्वर्जेशन के लिए। इसमें कुछ नई चीज़ आपने बताई जो शायद क्राइम में कितना भी घुसा हुआ इंसान हो, इतनी डिटेल्स उसे नहीं पता होगी इलीगल पासपोर्ट्स, फेक पासपोर्ट्स के बारे में जो आपने बताई। एंड थैंक यू सो मच जो आपने हमें ये फुटेज भी दिए, इमेजेस दिए, धन्यवाद इसके लिए भी, क्योंकि ये आपके पर्सनल थे, आप इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने वाले थे, बट आपने वहाँ ना यूज़ करते हुए हमें दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।